हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग संगम काल को देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का एक डरावना चैप्टर है ये। और देखिए, डरावना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सवाल भी बड़ा लिमिटेड आता है, लेकिन डर लगता है तब भी। तो थोड़ा सा कहानी फॉर्म में इसको लेके चलेंगे हम लोग। लेकिन जो मैंने काफी अनकंफर्ट जो करता है ये संगम काल, जो अनकंफर्टेबल है वो सिर्फ इसीलिए है कि इसके अंदर जो नामों का यूज किया गया है ना, अब साउथ के जो नाम है वो नॉर्थ वाले के जबान पे जल्दी नहीं आते। अब क्योंकि वहां लंबा लंबा होता है, सेन गुटवन, ठीक है। मतलब ऐसे ही मतलब बहुत सारे नेडुजेलियन, तो ऐसे कई सारे नाम हैं कनकगी, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है, बस इतना ही दिक्कत है। तिरुकुराल, शिल्पादिक्रम, अदरवाइज फैक्ट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तब भी कुछ कुछ चीजें फंसती है, तो संगम को हम लोग ठीक से देखने की कोशिश करते हैं, आसान भाषा में, आसान तरीके से। संगम का देखो, संगम का मतलब सिंपल सा है। संगम जो होता है वो साहित्य संगम है, ठीक है, साहित्य का सम्मेलन है। कहा तो जाता है कि ये 5500 साल तक लगातार चलता रहा, बट ये फैक्ट नहीं है। बेसिकली पांड्य राजा और भी वहां के जो लोग, उस तरह के लोग थे, उनके नेतृत्व में ये संगम चला था। और ये तमिल भाषा के लिए है, ठीक है। इसमें तमिल में ही ग्रंथ लिखे गए थे, तो तमिल भाषा के लिए है। पांड्य राज्य के संरक्षण में चला। इसके अंदर आपको चेर, चोल और पांड्य पढ़ना है। पांड्य और चोल बाद में भी पढ़ना है, यहां थोड़ा खतरनाक नाम है। बाद में राजेंद्र चोल और राजा प्रथम ये हो जाता है, तो चीजें आसान हो जाती है। बट यहां पे जो चोल है वो थोड़ा खतरनाक है। खैर, नाम खतरनाक है, थोड़ा सा हम लोग के लिए बोलने के लिए दिक्कत होती है। तो संगम काल में साहित्य में जो चेर राजाओं के, इसमें चेर और पांड्य और चोल तीनों हैं, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन जो किया गया है चेर के बारे में किया गया है, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन चेर के बारे में किया गया है। लगभग 100 से लेके 250 एडी के आसपास इसको लिखा गया है। यहां पे ये जो आप देख रहे हो ना, संगम 3 हुआ। इसमें जो ऐसे याद कीजिएगा, पहला और तीसरा संगम एक जगह पे हुआ। पहला और तीसरा संगम एक जगह पे हुआ, मदुरई, ठीक है। तो जगह पहला और तीसरा कहां? मदुरई। दूसरा कपाटपुरम, अलवई। पहले और दूसरे संगम के अध्यक्ष कौन? तो अध्यक्ष कौन? ऋषि अगस्त, ठीक है, अगस्त ऋषि हैं। और उसके बाद जो तीसरा हुआ उसके नक्कीकरण। तो याद रखिएगा, पहला और दूसरा संगम एक ही जगह हुआ, मदुरई में। बीच वाला जो पहला और तीसरा एक ही जगह मदुरई में, बीच वाला जो है वो हुआ है अलवई कपाटपुरम में। और जो पहले और दूसरे के अध्यक्ष हैं वो ऋषि अगस्त हैं, और तीसरे के जो हैं वो नक्कीरत हैं। तो ये ऐसे करके इसको याद कर लेना, ठीक है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा और याद हो जाएगा। उसके बाद ये जो अगस्त ऋषि है ना, अगस्त जो ऋषि हैं, इनको साउथ इंडिया में आर्य कल्चर को एक्सटेंड करने का जो क्रेडिट है ये इन्हीं को जाता है। ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है, ठीक है, इन्हीं को जाता है। इसके अलावा पहला जो तमिल सम्मेलन हुआ, और तमिल ग्रंथ के प्रणेता भी यही माने जाते हैं। पहला जो तमिल संगम हुआ, पहला तमिल संगम जो होता है उसमें एक भी ग्रंथ बचा नहीं। तो आपको याद करना पड़ जाता, एक भी ग्रंथ नहीं बचा, ठीक है। दूसरा जो संगम होता है उसमें भी लगभग सब समाप्ति हो गया, वो भी नहीं बचा। एक तोलका पीएम बचता है जो व्याकरण का, ग्रामर की किताब है, ठीक है। तो एक तोलका पीएम है, बाकी यहां भी कहानी खत्म। उसके बाद नेत्तू तोरई, तीसरा जो होता है उसमें टोटल 8 किताब का कलेक्शन है। 8 ग्रंथ की रचना की गई है, उसको मिलाकर नेत्तू तोरई उसको नाम दे दिया गया है, ठीक है। यही है ना, थोड़ा सा येत्तू तोरई, नेत्तू में क्यों चलो, येत्तू तोरई है, हाँ, येत्तू तोरई नाम दे दिया गया है। अब जो ग्रंथ है उसको बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। संगम साहित्य जो है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक में व्याख्या की गई है, यानी आख्यानात्मक है। दूसरा जो है उपदेशात्मक है, यानी, और ये जो आख्यान यानी इसके अंदर व्याख्या की गई है इसको मेलनकुक कहते हैं, और जो उपदेश देने वाला है इसको किलंकुक कहते हैं, ठीक है। तो मेलनकु और किलंकुक, तो ये 2 है। तो ऐसे याद करिएगा, मेलंकु और किलंकु करके, यहां से भी सवाल आ सकता है। इसके बाद साहित्य को 2 भाग में
और डिवाइड करते हैं, क्या? अगम और पुरम। अगम और पुरम उसमें भी करते हैं। अगम में लव स्टोरी है, अगम में लव स्टोरी है, तो लव स्टोरी से रिलेटेड जो कविता है उसको अगम में डाला गया है, और जो पुरम है उसके अंदर राजाओं की या उस तरह के जो पर्सनैलिटी थे उनकी प्रशंसा की गई है। तो अगम और पुरम को इस तरह से डिवाइड किया गया है। इसके बाद एक और है ना, कहां गया? नहीं, यहां पे भी नहीं। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, यहां पे कुरल जो है, कुरल को लघु वेद कहा गया है। कुरल जो है वहां का ग्रंथ, उसको लघु वेद कहा गया है, और तिरुवल्लुवर ने उसकी रचना की है। दूसरा, तिरुकुराल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। तो दो फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद दो ग्रंथ है, जैसा अभी देखते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरीज आती है, तो वही सीरीज है। एक है शिल्पादिकरम और दूसरा है मणिमेखलाई। दोनों सीरीज है। पहला सीरीज है शिल्पादिकरम, दूसरा है मणिमेखलाई। ये जो शिल्पादिकरम है वो पुष्पा वाला जो है ना, डायलॉग मत कर लीजिएगा कि याद करेगा नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है? कि संगम को याद करेगा नहीं, याद हो जाएगा एक बार दो बार, और जो बेसिक फैक्ट्स है ना उसी को पढ़िएगा, याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं। ये साउथ वाला है ना तो अचानक से याद आ गया। शिल्पादिकरम सीरीज है, जैसे पुष्पा का भी दूसरा सीरीज आने वाला है ना, तो ये सीरीज है शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम में एक्चुअली शिल्पादिकरम को जो है वो चोल के शासक कड़िकाल जो है उनके बेटे इलंगोबदिगल ने लिखा है। शिल्पादिकरम को इलंगोबदिगल ने लिखा है, और इसमें पुहार के जो व्यापारी हैं कोवलन और कनग्गी, ठीक है, उसकी लव स्टोरी है जिसका एंड खराब होता है। और ये जो आप कोवलन देख रहे हो ना, ये पुहार के व्यापारी का कैरेक्टर बनाया गया है, और एक कनग्गी है। तो यहां पे जो कोवलन है ये कोई और नहीं है, इनका लव स्टोरी चला जाता है, मतलब एंड अच्छा नहीं होता, हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तो ये जो कोवलन है, इनको चेर शासक, अच्छा ये कोवलन है कौन? तो चेर शासक सेन गुटवन है। सेन गुटवन ने क्या किया था, यहीं पे याद कर लो। सेन गुटवन ने पत्नी पूजा शुरू की थी। तो चेर शासक ये कोवलन जो है वो चेर शासक सेन गुटवन है, अभी देखेंगे हम लोग आगे। उसके बाद दूसरा इसी का सेकेंड सीरीज आता है मणिमेखलाई, ठीक है, मणिमेखलाई। इसके जो राइटर है वो सतनार है। तो मणिमेखलाई में क्या है एक्चुअली कि कोवलन की तो शादी होती नहीं है कनग्गी से, तो कोवलन की शादी किससे होती है? माधवी से। जब माधवी से शादी होती है तो कोवलन सेन गुटवन चेर राजा, और चेर राजा सेन गुटवन पत्नी पूजा करवाने वाले, और माधवी की बेटी है मणिमेखलाई। इनकी और राजकुमार उदय कुमारन के बीच की लव स्टोरी है। तो एक सीरीज में वो हो गया, दूसरे में इनकी बेटी का राजा उदय कुमार के साथ जो लव स्टोरी है उसको दिया गया है। तो ये मणिमेखलाई। तो इस तरह से शिल्पादिकरम एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, फिर मणिमेखलाई ये इसका सीरीज है दूसरा। तीसरा क्या है? जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि को तिरुत कदेवर साहब ने लिखा है। तो हो गया संगम साहित्य वाला जो सेक्शन है वहां पे। अब यहां पे हमको संगम में 3 राज्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है? 3 राज्य, पहला चेर, चोल और पांड्य। चेर आपको यही मिलेगा, उसके बाद कहानी खत्म। चेर यही मिलेगा, उसके बाद कहानी खत्म। देखिए, चेर को केरल पुत्र भी कहते हैं, चेर को केरल, और यहां पे इसी फैक्ट से आपका काम हो जाएगा। चेर को केरल पुत्र भी कहते हैं। राजकीय चिन्ह इसका धनुष है, केरल पुत्र भी कहते हैं। उदयन जेराल ने को कहा जाता है कि महाभारत में जितने भी योद्धा पार्टिसिपेट किए थे ना, सबको इन्होंने खाना खिला दिया था, उतने को खाना खिलाया था, बहुत बड़ा रसोई बनाया था। इसके चक्कर में इनको ये उपाधि जो टाइटल है वो दिया गया। दूसरा, उसके बाद क्या हुआ, उसका छोटा भाई कुटवन आया। कुटवन को हाथियों का स्वामी कहा जाता है। इतने अपने साम्राज्य को पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र के किनारे में मिला दिया था। इसके बाद आते हैं सेन गुटवन, ठीक है? सेन गुटवन वही कनग्गी पूजा करवाने वाला, ठीक है? मणिमेखलाई के पिता कोवलन जो है,
यहां पे अधिराज का टाइटल इन्होंने लिया था, पत्नी पूजा इन्होंने स्टार्ट करवाई। ठीक है, पत्नी पूजा इन्होंने स्टार्ट करवाई। और पत्नी पूजा के लिए क्या किया जाता था, तो किसी न किसी आर्य को हराया जाता था। इसके लिए नियम था, पत्नी पूजा इतना आसान नहीं था। किसी न किसी आर्य को हराया जाता था, वहां से पत्थर लेके आया जाता था, गंगा नदी में धो के शुद्ध किया जाता था, फिर पत्नी पूजा शुरू होती थी। तो ये है सेन गुटवन। उसके बाद ये है आदिग ईमान उर्फ नादुमान अंजी। ये एक्चुअली विद्वानों का काफी संरक्षक थे और साउथ इंडिया के अंदर दक्षिण भारत में ईख की खेती शुरू करने वाला जो क्रेडिट है वो इन्हीं को जाता है। ये फैक्ट है इनके साथ। इसके बाद चेयर की कहानी खत्म। सवाल बना लेना, बन जाएगा। सवाल बना लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद चोल पे आते हैं। बाघ प्रतीक चिन्ह इलजेत चेन्नी, पहला चोल शासक इलजेत चेन्नी, सुंदर आंखों वाला इसको बोला गया है। इलजेत चेन्नी को पहला शासक है। अच्छा, चोल यहां भी पढ़ना है और चोल वहां भी पढ़ना है। सेकेंड फेज जो आएगा प्री मिडेवल का, पूर्व मध्यकाल के पहले, वहां भी चोल पढ़ना है। कुलोत्तुंग, राजेंद्र प्रथम, राजराज, वहां भी पढ़ना है। लेकिन यहां नाम टफ है, वहां नहीं है। वहां पे आसान आसान सा है काम। उन्होंने भी, चोल ने बहुत किया उस समय। लेकिन पता नहीं चोल के को क्या है कि श्रीलंका के साथ दुश्मनी पहले फेज में भी है और दूसरे फेज में भी है। मतलब श्रीलंका के साथ इनका दुश्मनी शुरू से चोल का है। खैर, तो इलजेत चेन्नी है और पहले चोल शासक थे। उसके बाद एलारा ने क्या काम कर दिया, ये एलारा पहला चोल शासक है जिसने श्रीलंका पे अधिकार कर लिया। और अधिकार ही नहीं किया, 50 साल तक श्रीलंका पे जमे रहे। ठीक है, 50 साल तक उन्होंने शासन किया था और श्रीलंका को इन्होंने जीत लिया था। चोल की पहली जो राजधानी स्टार्टिंग में उड़यूर था, बाद में तंजावुर या तंजौर जो है राजधानी इनका बन गया। और यहां पे एक शासक हैं जिनका नाम है कड़ीकाल। कड़ीकाल को कहा जाता है जली टांगो वाला, यानी कड़ीकाल का मतलब होता है जला टांगो वाला। 7 सुरों का ज्ञाता भी इनको कहा जाता है। पुहार नामक एक शहर की स्थापना की इन्होंने, कड़ीकाल ने, जो आगे जाके पुहार की जो स्थापना की इन्होंने, जो आगे जाके क्या बना, आगे जाके एक बढ़िया पोर्ट सिटी के रूप में वो डेवलप हुआ। ठीक है, पोर्ट सिटी के रूप में, बंदरगाह के रूप में डेवलप हुआ। इसके बाद ये कड़ीकाल ने क्या किया, कावेरी नदी पे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवा दिया। कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवा दिया। 160 किलोमीटर किससे बनवाया, श्रीलंका से कैदी पकड़ के जो लेके आए थे, उसी कैदी से इन्होंने कावेरी नदी पे बांध बनवा दी। ठीक है, तो मैंने श्रीलंका के साथ जो है खाटी दुश्मनी जो है वो इनकी रहती थी। और फिर नेडुजेलियन की बात करते हैं। अंतिम महान शासक उस फेज का नेडुजेलियन था। और इस तरह से चोल की कहानी खत्म। अगला पांड को बाद में भी पढ़ना है। पांड कार्प एक प्रकार की मछली टाइप होती थी, तो इसका मछली जो इनका था राजकीय चिन्ह था। राजधानी इन्होंने मदुरई में स्थापित किया। इनको अगर आप देखो तो सबसे पहले नेडियोन का मतलब होता है लंबा आदमी। चेर शासक सेन गुटवन, कनग्गी पूजा करवा दिया। नेडियो लंबा आदमी, इन्होंने समुद्र पूजा शुरू कर दी। ठीक है, समुद्र पूजा शुरू कर दी। इसके बाद नेडुजेलियन शासक बनते हैं। नेडुजेलियन एक्चुअली तलैयंगानम का जो लड़ाई था वो जीता था। और इतना ही नहीं, तलैयंगानम की जो लड़ाई जीता ही था, साथ में रोमन साम्राज्य के साथ इनका अच्छा खासा व्यापार होता था, जिससे काफी फायदा होता था पांड्य को। और रोमन शासक अगस्टस के दरबार में इन्होंने, नेडुजेलियन ने दूत भी भेजा था। तो ये फैक्ट था। इसके बाद हो गया। और नेडुजेलियन जो है, उसके बाद नल्ली कडोम जो है अल्लाह शासक है चोल का। तो ये सारे फैक्ट थे। इतना ही से आप देखो ना, आपके सारे सवाल बनेंगे। लेकिन इसमें चोल का जो सेकेंड फेज है वो मर्ज नहीं करना। ये प्योर संगम के टाइम का जो हिस्सा है साउथ इंडिया का, उसको हमने किया था। फाइनली जो तिरुकांपिल्य नामक जो स्थान है, आपसे पूछ सकता है, तिरुकांपिल्य नामक जो स्थान है, वहां पे चेल, चोर और पांड ये तीनों का संगम स्थल है। यानी वो जगह है जहां पे तीनों का बॉर्डर टच करता है। मणिमेखलाई में पहली बार सती प्रथा का लिखा हुआ है। और दक्षिण भारत में आपसे पूछे साउथ इंडिया में सबसे टॉप के देवता का है, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे सबसे टॉप के देवता मुरुगन स्वामी है। और मुरुगन स्वामी कौन है,
मतलब भगवान शिव के एक बेटे यानी गणेश जी नॉर्थ इंडिया में राज करते हैं, तो कार्तिक जी साउथ इंडिया के अंदर राज करते हैं। तो मुर्गन जो है कार्तिकेय ही हैं, उन्हीं का एक रूप है, और दक्षिण भारत के अंदर मुर्गन काफी फेमस है। तो ये आपका संगम काल हुआ, तो याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से, और इतना ही काफी है। संगम, टिपिकल संगम पीरियड के लिए इतना ही काफी है, इतने ही ग्रंथ से आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो हेडेक मत लो, आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।